हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि कल डेटा का जो कीवर्ड था प्रो यानी कि प्रोपराइटर, पहली बार जो देखे होंगे उनको भी इनकी पावर समझ में आई होगी। क्यों मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोपराइटर हमारे मार्गदर्शक हैं। कल इनकी पोजीशन बिल्कुल ही नॉन डायरेक्शनल थी और हमने इसीलिए बोला कि लाइव में क्रॉस कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी और ये डायरेक्शन बहुत सही से देते हैं। अगर आपको ना समझ में आएगा तो एक बार फिर से देखिएगा सेशन को, तब आपको आइडिया लगेगा। और यही रीजन है कि हमने लाइव में तुरंत अपना जो व्यू था वो चेंज कर दिया, और वो भी 9:43 जब बाजार बिल्कुल क्रॉस कंफर्मेशन हमें दे चुका था। और आपको इसी के तहत जो फाइनेंस निफ्टी 2350 की जो कॉल थी हमने 30 to 25 के बीच में दिया। गौर कीजिएगा दोस्तों, कहाँ पे दिया था। अगर 45 का रेट है और आपको 30 दिया और इसने लो सिर्फ और सिर्फ 40 लगाया, 10 पॉइंट की वजह से ये ट्रेड आपका कह सकते हैं कि मिस हुआ। हाई लगा 210 प्लस का, लेकिन 10 रुपये कई बार मैटर नहीं करता है। कब? जब आपके पास थोड़ी लर्निंग हो और आपको स्क्रीन रीड करने आए। और ये सारी चीज़ें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से आती है, प्रैक्टिस से आती है। और अगर ये चाहिए तो आपको देखिए सिंपली आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर आप सोचेंगे कि मैं ये सब कुछ ले लूँगा तो शायद कभी ले लेंगे, कभी नहीं लेंगे। अभी सपोज कीजिए कि आपने 40 पे भी मिस किया, तब क्या होता? तो 40 पे मिस किया तो 75 पे भी ले सकते थे, क्योंकि आपके पास थोड़ा नॉलेज था, प्रैक्टिस था, और आप उसको कम से कम डबल कर लेते, 20% ही निकाल लेते, लेकिन प्रॉफिट निकालते। रॉन्ग डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि लाइव का जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो इंडिकेट कर चुका था। और इन्हीं सारी डेटा एनालिसिस और लाइव प्राइस एक्शन को देख के आपको जो हमने व्यू दिया लॉन्ग का। बैंक निफ्टी को भी बाइंड डिप के लिए दिया था, लेकिन हालांकि उस लेवल पे वो रिटेस्ट हुआ नहीं, आज दिन में वन साइड चला गया, क्योंकि उसके साथ एक पॉजिटिव न्यूज काम कर रही थी। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि ईबीसी की तरफ से एक न्यूज आई थी कल नाइट में, जो कि हम लोगों ने मिस किया था। जेपी मॉर्गन एंड सम एक और ब्रोकर है कोई, उन्होंने ये स्पॉट किया कि पॉसिबल है कि जो रिसेशन है वो 20% के बिलो जाएगा। और इसके बाद जो है पॉयल साहब को जो है यहाँ पे रूम मिल रहा है कि वो जो रेट कट है वो 50 bps कर सकते हैं फ्राइडे को। और इसी को बाजार जो है सेलिब्रेट कर रहा था। बाजार उसके लिए वेट नहीं करेगा कि जब पॉल साहब बोलेंगे कि 50% कट हो गया तब वो चलेगा, वो पहले ही चल देता है। तो इस न्यूज़ को क्लोजली वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर ये हुआ 50% तो समझिए कि मार्केट में डिस्काउंटेड है, थोड़ा सा और ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और अगर 25 बेसिस हुआ सिर्फ, तो फिर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो ज़्यादा नेगेटिव बनेगा इस बार के लिए। तो ध्यान से क्लोजली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एफआईआई वही काम कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले सजेस्ट किया था कि हाई मिल रहा है, जो भी आपके स्टॉक्स हैं, अगर आप लास्ट वाले मूव में नहीं निकल पाए थे, मौका मिल रहा है, देख के अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। एटलीस्ट प्रॉफिट बुक तो करते रहिए, अदरवाइज कहीं यहाँ से निकलना शुरू हुए तो फिर आपको लेवल जो है काफ़ी दिनों के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और कुछ लोग जस्ट मैंने ट्विटर पे जो है मैसेज स्पॉट किया, देखा कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे 15,000, 14,000, 13,000, तो इतना भी नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब कितना जाएगा ये हम ऑन टाइम पे कंफर्म करेंगे कि कहाँ से हो सकता है। कुछ लेवल हमेशा इधर उधर चेंज होते हैं पहले से, जैसे कि 30% अगर बोला तो समटाइम 30 ना जाके 35 भी हो सकता है, 35 हो सकता है कि 30 की जगह 25 ही जाए, 20 ही जाए। ये हो सकता है कि हमें 40 भी मिल जाए। कितना परसेंट गिरेगा तो हम उस समय कंफर्म करेंगे, लेकिन करेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो 24,800 से होगा, 25,000 से होगा, या 25,100 से होगा, बट हम जरूर उसको कैच करते रहेंगे। ऑन टाइम पे बनी रहिएगा। ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समरी को जो फोकस करते हैं। तो समरी पे देखिए, यहाँ पे क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल में शेलिंग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट भी खरीदा, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा। प्रो ने फ्यूचर खरीदा, कॉल खरीदा, पुट सेल किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। डीआई ने फ्यूचर खरीदा, कॉल पुट में कुछ नहीं, और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो प्रो ने बुलिश काम किया, लाइव में पोजीशन बनाई, एफआईआई ने भी बुलिश बनाई, और क्लाइंट ने जो है आज दिन में बेरिश काम किया। तो ये आज का कारोबार रहा। समरी इस पे जो है आप समरी के ऊपर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि किस साइड कितना डेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट है, किसके पास क्या है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 35,000 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 26,000 का लॉन्ग, प्रो के पास 4,000 का लॉन्ग। इंडेक्स कॉल देखेंगे तो क्लाइंट के पास 287 का शॉर्ट है, एफआईआई के पास 175 लॉन्ग, प्रो के पास 1 लाख के करीब जो है लॉन्ग पोजीशन है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 5 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 397 लॉन्ग, प्रो के पास 247 का शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे क्लाइंट के पास 19 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 29 की शेलिंग है, एफआईआई के पास 621 लॉन्ग, और प्रो के पास 371 का लॉन्ग है।
तो ये लेखा जोखा है, अभी हम इसको डिकोड करेंगे, बट आई होप कि आप जानना चाहेंगे कि कल का बाजार ट्रेंडिंग है कि नहीं है। जैसे आज के लिए हमने बताया था कि बाजार ट्रेंडिंग है, स्टडी के लिए बताया था कि साइडवे है। सिर्फ एक लाइन से बहुत कुछ हेल्प मिलता है। अगर मैंने आपको पहले से बता दिया कि साइडवे है, इस इंडेक्स में साइडवे मूव रहेगी, अगर आप उसको सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे तो आपका काफ़ी लॉस बच सकता है। और अगर मैंने आपको बता दिया कि बाजार ट्रेंडिंग है, सम टाइम आप गलत साइड भी आ गए तो अपने पोजीशन को चेंज करके उस साइड लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाजार ट्रेंडिंग मूव है। तो इस व्यू से जो है आप रिवर्स पोजीशन करके भी अपने लॉसेस रिकवर करके सम प्रॉफिट भी ले सकते हो। ये फायदा होता है एक लाइन में बताने का कि कल बाजार ट्रेंडिंग है कि साइडवे है। तो जरूर बताऊंगा, सेशन को पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डेटा को जो है डिकोड करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है क्लाइंट का डेटा जो है चेक करेंगे। तो क्लाइंट के पास 35,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 287 के जो है कॉल सेल है, और इसके सामने 5 लाख के जो है पुट भी सेल है। तो इनका जो M2M है वो 2,50,000 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों FAI की। तो FAI के पास देखिए 26,000 का जो है फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 175 का जो है कॉल भी लॉन्ग है। देन आफ्टर 397 का पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल अब इनका जो M2M होगा, इनके पास 1,95,000 का दोस्तों शेल पोजीशन है। अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटर का। इनके पास देखिए 4,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 1 लाख के करीब जो कॉल लॉन्ग है, और 247 का दोस्तों पुट शेल है। सो टोटल जो इनका M2M होगा 3,61,000 का इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। सो यहाँ पे सबसे जो मुझे लग रहा है बेहतरीन पोजीशन है आज के मार्केट के हिसाब से वो प्रोप्राइटर के पास है, क्योंकि इनके पास कल कोई भी पोजीशन कोई ज़्यादा थी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन थी, और आज इन्होंने बाजार की डायरेक्शन में पोजीशन बनाई है। लेकिन तीनों सेगमेंट को चेक करते हुए हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि पुट सेल करके ये लोग ज़्यादा जो है पोजीशन बनाए हुए हैं, यानी कि लॉन्ग साइड, क्योंकि मेजर पोजीशन पुट सेल में। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि हम चढ़ के बाय नहीं करेंगे, अच्छे डिप पे एक थ्रो बैक पे हम जरूर लॉन्ग लेंगे। सो बाइंग डिप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब बाजार ट्रेंडिंग है कि नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा, @nifty है सर्च करके, तभी जाके जैसे आज एचएल की जो पुट थी या एयरटेल की पुट थी या फाइनेंस निफ्टी के सी का अपडेट था, ऐसे जो माइंड ब्लोइंग अपडेट है आपको मिल सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है निफ्टी की बात करेंगे। और दोस्तों आप में से बहुत लोग हैं, डेली देखते हैं, वीडियो समझ में भी आती है, हेल्प होती है, बट फिर भी लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो चैनल पे अगर लिंक नहीं मिलेगा तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा सम टाइम, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए। फायदा आप ही का है, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो यहाँ पे निफ्टी का रेजिस्टेंस दोस्तों 24,855 का है, सपोर्ट 24,485 का है। बाजार थोड़ा सा इनिशियली सॉफ्ट रह सकता है, लेकिन उसके बाद बाजार में एक मूव भी देखने को मिल सकती है। लेकिन चूंकि बाजार लास्ट के 2-3 दिनों में अच्छा जो है एक मोमेंट दिया है, तो थोड़े से अपर लेवल जो है रिस्की जरूर है, और बहुत ही सावधानी के साथ लॉन्ग अप्रोच करना होगा, क्योंकि जो क्रीम पार्ट था वो आज निकला है, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल राइट टाइम पे डी में जो है पकड़ा था। अब निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया हो रहा है वो हो रहा है 24,550, 545। ये जो पूरा जोन है ये इसको एक बार एक बाउंस बैक के लिए दे सकता है। 24,545 से 570, अगर इस जोन में हमें एक मूव मिली, बाजार वहाँ पे थोड़ा सा राउंडिंग या किसी भी तरीके से सस्टेन किया, होल्ड किया, तो हम यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये जो जोन है 700 वाला, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, तो ये सेलिंग के लिए यूज होगा। ये जो जोन है अगर गैप अप खोल के और यहाँ सस्टेन होने लगे, तब जाके हम यहाँ बाई लेंगे। जैसे आज के लिए हमने निफ्टी के ऊपर व्यू जो रखा हुआ था। निफ्टी तो हालांकि हमारे लिए साइड में थी और निफ्टी साइड में रही भी। मेन जो मूव था वो बैंक साइड था। कल जो है यही बात हमने यहाँ पे कही थी। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 51,500 का, सपोर्ट 52,650 का। बैंक्स में चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ठीक ठाक इसलिए लग रहा है क्योंकि न्यूज़ जो है वो डायरेक्टली बैंक को ही रिलेट करती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इनका जो एक ये वाला एरिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का जो यहाँ पे बॉटम बना है
यहाँ पे जो कंसल्टेशन होके, यानी कि 5400 से लेके एंड 500 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर कोई बाजार डिप मारता है कल बैंक निफ्टी या फ्लैट टू नेगेटिव खुले, थोड़ा सॉफ्ट खुले और इस लेवल को होल्ड करने लगे, तो यहाँ पे एक बाई अटेम्प्ट हम लोग देख के ले सकते हैं। राइस पे बाई थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए राइस पे जो बाई होगा वो अवॉइड होगा, क्योंकि ऊपर के जो टारगेट होंगे वो 51 आसपास के होंगे। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो हमारे प्रो हैं उन्होंने जो है पी सेल करके काम किया है, यानी कि बाजार को सपोर्ट वही कर रहे हैं। सो पी शेलिंग का मतलब ये है कि लोअर लेवल पे बाजार को सपोर्ट मिलेगा और हमें उसी लोअर लेवल को फाइंड आउट करना है। यही जो डेटा का फायदा होता है अगर आप एक एक चीज को सही से डिकोड कर पाते हो। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 23,355 का, सपोर्ट 22,900 का। किसी भी एक रिवर्सल के लिए, किसी भी रिवर्सल मूव के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि बाजार अभी उसी तरीके से चल भी रहा है, तो उसकी कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगी और उसके लिए आपको टीजी को जो है फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपडेशन हम वहीं पे दे पाएंगे। इसलिए कोई भी मूव आती है रिवर्सल की तो हम उसको वहाँ पे कैच करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी ने एक्सपायरी कर ली, बहुत अच्छी जो है उसका बढ़िया मूव भी जो है आप देख सकते हैं कि रहा। अब इसके बाद इसने ऊपर से करेक्शन भी ऑलमोस्ट किया है, तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी मूव ना दे। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस निफ्टी को कल साइड ही रखना चाहिए, बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसलिए हम इस पे ज्यादा जो अपना व्यू नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर कोई भी डिप मिले, बैंक निफ्टी चल रही है तो ये भी आपको मूव दे देगी, बट प्रीमियम्स हाई रहेंगे, क्योंकि आज ही नई एक्सपायरी जो लिस्ट हुई है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। कल किसी ने बोला था कि सर मिड कैप निफ्टी को भी कवर कीजिए। देखिए मिड कैप निफ्टी एक ही दिन बढ़िया मूव देती है, मंडे, इसीलिए हम उसको सिर्फ वीकेंड पे कवर करते हैं। जैसे उसमें अच्छे वॉल्यूम आ जाएंगे तो डेली के सेशन में भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे ही आएगी। अब सेंसेक्स, जो कि हमेशा हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे शेयर करते हैं, तो देखिए जो रेजिस्टेंस हमने प्लॉट किया हुआ था पहले से 8900 का एरिया, 81,000 का एरिया, उसी लेवल से जो है सेंसेक्स जो यहाँ पे निकला है। बट एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि ये 8500 के ऊपर आज मेंटेन करना शुरू किया है। तो टिल फ्राइडे अगर 8500 के ऊपर रहता है तो अगेन ये फ्राइडे को अच्छा मूव देगा बाई साइड। हमें सिर्फ फ्राइडे तक इसको ऑब्जर्व करना है, और अगर ये कल ही 81 को निकाल दिया तो थर्सडे को ही इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो ये दोनों लेवल को आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टॉक सिलेक्शन की बात करेंगे। तो पहला स्टॉक HL, जो कि आज हमारा पहला जो है पुट ऑप्शन था, ये कंटिन्यू हमारे रडार पर रहेगा। जैसे ही 4400 का लेवल टूटने लगेगा तो इसमें और भी जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। डिफेंस का जो बुलिश मूव था वो भी काफ़ी दिनों के लिए होल्ड हो चुका है, ये याद रखिएगा। बीच में 1-2 दिन मूव आएगी तो उसमें फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है बिरला सॉफ्टवेयर। अगर कल IT स्ट्रॉन्ग रहता है, पूरे पैक को चेक कर लीजिएगा, तो इसको डिक्लाइन में लॉन्ग के साइड देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ONGC, जो कि कम्प्लीटली सेल साइड के लिए है, लेवल 327 के नीचे, क्योंकि 4 दिनों से बिल्कुल सॉफ्ट क्लोज हो रहा है और चारों दिन डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। तो कल अगर ये 330 के नीचे होल्ड करना शुरू किया और फॉलो बैक में करके 327 को ब्रेक कर दिया तो ये गिरावट कल दिखा सकता है। प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, देन आफ्टर आप इसमें देख सकते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। तो सबसे पहले निफ्टी का डेटा, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि आज मार्केट पॉजिटिव था। टोटल कॉल सेलर 32 लाख के करीब में है, पुट सेलर 37 लाख। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ, यानी कि एक्सपायरी की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे 24,700 अच्छे खासे बायर्स भी है, यानी कि सबसे ज्यादा OI है नियर में यहीं पे। और पुट साइड में देखेंगे तो सबसे अच्छा OI 24,600 पे है। हमने क्लोजिंग ली है 700 के करीब में। तो ये जो हमारा 700 का जो एरिया है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कल हम 24,700 को ब्रेक करके होल्ड करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है और स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो भी मूव आएगी स्ट्रॉन्ग आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, 24,700 से क्रॉस नहीं करते हैं, तो डिक्लाइन में हम 550 से लेकर 600 का जो एरिया है उसको किसी को भी चेक करके जितना 500 का क्लोज लेंगे उतना स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, हम बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। पॉसिबल ये है कि एक ऊपर से नीचे स्विंग देके फिर कहीं भी बॉटम बना के बाजार टाइम देके और एक शार्प मूव फिर से अपसाइड दे सकता है। ये कल में भी पॉसिबल है कि ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी होगी। डेटा इसके भी जो है पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े से न्यूट्रल हैं। 30 लाख के करीब अब कॉल सेलर हैं और 32 लाख के करीब ऑलमोस्ट पुट सेलर है, लेकिन इनसाइड के डेटा पॉजिटिव है। तो जिस साइड भी ये जाएगा उस साइड एक अच्छी मूव मिल सकती है अगर इसने डेटा को चेंज करना शुरू किया। अदरवाइज नहीं तो ये फिर एक 200-250 पॉइंट के रेंज में ही काम कर लेगा, और उस कंडीशन में भी हमें डिप में बाई करके फायदा होगा, इसलिए डिप यूज करना है। तो टोटल अच्छे वाले सेलर या बायर
हाईएस्ट वाई 51,000 पे है और 5800 पे जो है पुट साइड की वाई है। और यहाँ पे देखेंगे 5300, 400, 500 तो सब पे अच्छी खासी वाई है, एक लाइन से बनी हुई है। सेम चीज यहाँ पे है 3 स्ट्राइक को लेके, यानी कि बाजार को कोशिश की जा रही है कि 51,000 से लेके 5500 के बीच में कहीं एक्सपायरी हो जाए। तो आपको इन्हीं लेवल के बीच में लोअर लेवल पे अपना कॉन्ट्रा जो है बेट लेके छोटे मोटे टारगेट के लिए प्रॉफिट के लिए काम करना होगा, क्योंकि डेटा जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है। एक देख सकते हैं कि इसमें सेलर जो है वो एक पूरा पैकेज लेके चल रहा है जो कि बोथ साइड का बना के चल रहे हैं। और ये नीचे की 3 वाई और ये इधर की 3 वाई, ये तीनों मिलके 6 वाई जो है कन्फर्म कर रही है। अगर 5500 या 300 के नीचे बाजार फिसलता है या 51,000 के ऊपर बाजार होल्ड होने लगता है तो हमें उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूव मिल सकती है, जो कि काफ़ी तगड़ी स्विंग होगी, इमीडिएट प्रॉफिट देने वाली, डबल प्रॉफिट देने वाली। तब तक के लिए हमें डीप को यूज करना है और बाकी कोई रिस्की हो, थोड़ा सॉफ्ट खुल रहा है तो रिस्क लेके ऊपर से क्विक शेल करके या पी लेके भी छोटा मोटा गेन ले सकते हैं। ये कल सेटअप होगा, यानी कि बैंक निफ्टी थोड़ी वोलेटाइल मूव दोनों साइड दिखा सकती है एज पर डेटा। बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेंगे, सॉफ्ट मूव रहेगी, लेकिन दोनों साइड के मूव भी इनिशियली ये स्क्रीन पे शो कर सकती है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। बाकी अगर आपने बैंक निफ्टी का BTST किया है या STBT किया है तो आई थिंक आप जो है बिल्कुल रिस्की प्लेयर हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करने आना चाहिए, और आता होगा तभी आप लेके गए, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है BTST STBT करने का राइट नाउ जिस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।